हेलो बच्चों, कैसे हो सब। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज से जो है अपन 9th और 10th की प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी को एक बार इसका पता चले। और एक काम करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो है इसका एक बेल बटन दिया होता है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज जो है अपन 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, भारत और विज्ञान। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आज हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो भारत और विज्ञान अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है अपन करेंगे भारत में विज्ञान की परंपरा। यानी बहुत सालों से जो है इंडिया में, भारत में विज्ञान जो है उसका विकास हुआ है, बहुत सालों पहले से ही ये चीज़ है। तो अपन उसको कैसे प्रमाणित कर सकते हैं, कैसे अपने को ये पता चलता है। तो फर्स्ट जो अपन इसमें बात करेंगे कि 3000 वर्ष पूर्व, ईसा वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व, तो इसमें आप देखोगे तो इसमें पता चलता है कि दो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें क्या है, दो नगर थे, एक तो हड़प्पा और एक मोहेंजोदाड़ो। तो ये दो नगर थे। तो इससे इनमें जो अवशेष मिले, इनमें जब इनकी खुदाई की गई तो इनमें कुछ अवशेष मिले, उससे पता चलता है कि विज्ञान जो है किस हद तक उसने उस टाइम पे विकास कर लिया था, 3000 ईसा वर्ष पूर्व। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जो अवशेष मिले हैं, जैसे कि आप बात करेंगे कि वहाँ पे ईंट निर्माण बहुत अच्छे से होता था, ईंट निर्माण, ठीक है। उनके कपड़े जो होते थे वो रुई के बने होते थे। उसके अलावा वहाँ पे जल निकास और जल आपूर्ति की कुछ बहुत ही अच्छे से उनका जो है विकसित थी उसकी टेक्नोलॉजीज़। और उसके बाद उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। तो इससे अपने को पता चलता है कि 3000 वर्ष ईसा पूर्व भी विज्ञान ने कितना विकास कर लिया था। उसके बाद आप इसका एक प्रमाण देखोगे कि आर्य जो थे, आर्य समाज, आर्य समाज, ये 2000 वर्ष ईसा पूर्व की बात है, ठीक है। 2000 वर्ष ईसा पूर्व की बात है ये। तो इससे पता चलता है 2000 वर्ष ईसा पूर्व है। यहाँ पे क्या था कि ये बहुत अच्छे से ज्यामिति व गणित के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। इसके अलावा इनको पंचांग व नक्षत्र, इनका बहुत अच्छा ज्ञान था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बहुत समय पहले भी भारत में जो है विज्ञान ने बहुत अच्छा आविष्कार या विकास कर लिया था, ठीक है। और इसका प्रमाण मिलता है कि अपन अगर ऋग्वेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद ये दोनों वेद हैं, इनमें भी जो है 7 धातुओं का जो है वर्णन किया गया है। 7 धातुएं कौन कौन सी है, वो सोना हो गया, ठीक है, चांदी, एजी, ठीक है। उसके अलावा तांबा, कॉपर, और उसके अलावा लोहा, Fe। इसके अलावा एक टिन, एक मिला है इस पे सीसा, और एक पारा। अभी जो है आपको ये जब मैं ये तत्व पढ़ाऊंगा तब इसका जो है अच्छे से आपको मैं इसके बारे में अच्छे से बता दूंगा। अभी केवल आपको याद रखना है कि ऋग्वेद और यजुर्वेद जो वेद थे, और ये कब की बात हो रही है, ये कई हजारों वर्ष पहले, ईसा वर्ष पहले की बात है, हजारों वर्ष ईसा पूर्व, ये इसकी बात हो रही है।
यानी बहुत वर्ष पहले की बात है जब ऋग्वेद और यजुर्वेद इन वेदों में वर्णित है इन 7 धातुओं के बारे में। यानी अपन समझ सकते हैं कि जो केमिकल्स हैं या फिर आप बोल सकते हो रसायन विज्ञान है उसका विकास जो है बहुत समय पहले हो चुका है। तो इन सभी प्रमाणों से अपने को पता चलता है कि विज्ञान जो है भारत में बहुत पहले से ही विकास कर रही है। और एक और चीज़ इसमें सुश्रुत का नाम सुना होगा। तो सुश्रुत जो थे उन्होंने 26 शताब्दी पहले रोगी की कटी हुई नाक ठीक की थी भाई। ठीक है, यानी कटी हुई नाक को जो है उन्होंने सही कर दिया था। और इनको एक और नाम से जाना जाता है प्लास्टिक सर्जरी के पिता, प्लास्टिक सर्जरी के जनक, या अपन जनक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। तो सुश्रुत जो थे उन्होंने 26 शताब्दी पहले ही जो है रोगी की कटी हुई नाक ठीक कर दी थी। इससे पता चलता है कि प्लास्टिक सर्जरी या शल्य चिकित्सा जो है उस टाइम पे भी बहुत विकसित थी और इसके कई प्रमाण मिलते हैं। तो इन चीज़ों से अपन समझ सकते हैं कि भारत में जो है विज्ञान बहुत सालों पहले से, बहुत वर्षों पहले से ही विकसित हो रही है। जैसे कि अब मैंने बताया 3000 वर्ष पहले, ईसा वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 नगर हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसमें जो है कई अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि विज्ञान किस हद तक विकसित थी। उसके बाद में आर्य समाज जो था 2000 ईसा वर्ष पहले की बात है, उनको ज्यामिति गणित का बहुत अच्छा ज्ञान था, पंचांग और नक्षत्र उनको इसके बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था। तो इससे पता चलता है कि विज्ञान किस तरीके से विकसित थी। ऋग्वेद और यजुर्वेद, अब ये तो बहुत हजारों सालों पहले की बात है, वो भी ईसा पूर्व से। तो इसमें जो है 7 धातुओं के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, टिन और सीसा, पारा, ये 7 धातुएं थी, इनके बारे में इसमें जो है वर्णन किया गया है। इसके अलावा सुश्रुत ने जो है 26 शताब्दी पहले रोगी की कटी हुई नाक ठीक की थी। इनको जो है ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता है, कई बार क्वेश्चन आता है ये कि प्लास्टिक सर्जरी के जनक या पिता किसे कहते हैं, तो ये सुश्रुत को बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। चलिए आगे अपन आगे करते हैं इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है भारत का विज्ञान में योगदान। भारत ने जो है विज्ञान में किस तरीके से अपना योगदान दिया है। तो देखिए, भारत का विज्ञान में योगदान, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो अपन बोल सकते हैं कि आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट, आप नाम सुना होगा आर्यभट्ट का। ठीक है, तो इन्होंने बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी गोल है, वह अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी गोल है और वह अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं, जिससे दिन व रात बनते हैं। तो ये चीज़ किसने बता दी? आर्यभट्ट ने। ये सबसे पहले भारत में किसने बताया? पृथ्वी गोल है, वह अपने अक्ष पर घूमती है, सबसे पहले किसने बताया? आर्यभट्ट ने। तो ये भारत जो है, भारत से थे ये, तो इन्होंने बता दिया कि पृथ्वी गोल है, वह अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में सेकंड पॉइंट जो है अपन इसमें बात करेंगे, ब्रह्मगुप्त जो थे, इन्होंने शून्य के कार्य करने के नियम बताए। शून्य, जीरो कैसे कार्य करता है,
ये किसने बताया भाई? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, तो ये भारत के कुछ प्रसिद्ध ज्ञाता हैं, इन्होंने बताया। जैसे आर्यभट्ट है, इसने बताया कि पृथ्वी गोल है, अपने एक्स पर घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। ब्रह्मगुप्त ने बताया, सबसे पहले बताया कि शून्य जो है इसके नियम कैसे, ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो इसके नियम किसने बताए? ब्रह्मगुप्त ने बता दिए। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन का नाम सुना होगा, सीवी रमन। ठीक है, इनको 28 फरवरी 28 फरवरी 1930 को नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था। और 28 फरवरी को आपको पता है कि विज्ञान दिवस, साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 28 फरवरी को सीवी रमन को जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। इस उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि इन्होंने एक रमन इफेक्ट दिया था। रमन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रमन प्रभाव। रमन इफेक्ट, तो इसमें इन्होंने बताया कि प्रकाश जो होता है उसकी प्रकृति में जब परिवर्तन होता है, जब वह किसी पारदर्शी मीडियम से गुजरता है, प्रकाश की प्रकृति में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, पारदर्शी माध्यम से गुजरता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें आपको पता रखनी है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है, वह अपने अक्ष पर या अपनी धुरी पर घूम रही है, जिससे दिन और रात बनते हैं। किसने बताया? आर्यभट्ट ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, उसके बाद में ब्रह्मगुप्त ने क्या बताया कि शून्य कैसे कार्य करता है, उसके नियम किसने बता दिए? ब्रह्मगुप्त ने। और सीवी रमन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस नाम है कि 28 फरवरी को इनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इस उपलक्ष्य में क्या बनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और रमन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर पे ये क्वेश्चन आता है। तो रमन इफेक्ट क्या होता है? प्रकाश की प्रकृति में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है। ठीक है, तो इसका आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपन। अब इसमें एक टॉपिक दे रखा है, भारतीय वैज्ञानिक। तो ये टॉपिक जो है रीडिंग वाला पॉइंट है, आप इसको पढ़ लोगे, खुद पढ़ोगे इसको। जितने भी वैज्ञानिक हैं उनकी बायोग्राफी दे रखी है, तो आप वो खुद पढ़ोगे। अब लास्ट इसका टॉपिक जो है वो है वर्तमान भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां। वर्तमान भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां, इससे मतलब ये है कि रिसेंटली अभी कुछ जो है आविष्कार किए गए, या फिर अपन बोल सकते हैं कुछ चीज़ें की गई हैं, तो वो वैज्ञानिक दृष्टि से, या फिर अपन बोल सकते हैं विज्ञान का उसमें जो है बहुत अच्छा प्रमाण मिलता है। जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि अभी एक रिसेंटली बात है, 1974 में, ये इसमें आपको पता है एक पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। परमाणु परीक्षण, ये पोखरण में जो है 1974 में
पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। तो इससे पता चलता है कि विज्ञान जो है आधुनिक भारत में भी बहुत अच्छे से विकास कर रही है। और एक और चीज़ इसमें 1975 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 1975 में इंडिया का पहला उपग्रह, प्रथम उपग्रह, फर्स्ट सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह ये, ठीक है, पहला कृत्रिम उपग्रह, और इसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है बच्चों, 1975 में या 1975 में फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट जो था उसको लॉन्च किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कब भेजा गया। ये 1975 में, नाम क्या था उसका, आर्यभट्ट। इतना याद रख लोगे बच्चों, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर एक और चीज़, अभी चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था शायद 22 सितंबर को, 22 सितंबर, ठीक है, सॉरी 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को चंद्रयान फर्स्ट ये लॉन्च किया गया। चंद्रयान फर्स्ट जो है वो कब लॉन्च किया गया, 22 अक्टूबर को, ये याद रखना है आपको, ठीक है, 22 अक्टूबर 2008। और एक और चीज़ इसमें, फिर उसके बाद में मंगलयान भेजा गया था कि वो कब भेजा गया था, 24 सितंबर 2014। तो ये इस दिन मंगलयान भेजा गया था। मंगलयान जो है वो कब भेजा गया, 24 सितंबर 2014 को। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हाँ, ये 2 चीज़ें जो हैं इससे भारत को बहुत ख्याति मिली इन चीज़ों से। और अपन देख सकते हैं कि विज्ञान जो है किस तरीके से विकास कर रहा है धीरे धीरे। और भारत ने इसमें जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपन बोल सकते हैं हासिल की है। तो इस तरीके से अपन ये चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। और ये चैप्टर जो है थ्योरेटिकल, आप इसको पढ़ सकते हैं इजीली, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैंने मेन पॉइंट्स बता दिए आपको, ठीक है। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।